पूरी दुनिया ये एक्सपेक्ट कर रही है कि पीएसजी और चेल्सी का जो मैच होगा संडे को, ये एक फ्रेंडली होने वाला है। पूरी दुनिया ये एक्सपेक्ट कर रही है कि पीएसजी और चेल्सी का जो मैच होने वाला है उसमें पीएसजी फेवरेट्स है, और क्यों नहीं। रियल मैड्रिड को 4-0 हरा दिया है। इंटर मियामी को धूल चटा दी है। मेसी ने कुछ नेक्स्ट हाफ सेकंड हाफ में किया था, बट इट वाज नॉट इनफ ऑल वे। इंटर मिलान को चैंपियंस लीग फाइनल में 5-0 की हार का सामना करना पड़ा है पीएसजी के सामने। और इंटर मिलान तो वेल एस्टेब्लिश्ड डिफेंसिव सिमियोनी इंजागी की टीम है थी। बट क्या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई क्लब वर्ल्ड कप जिसको फीफा मतलब कि फीफा इज द बॉडी, द ग्रेट बॉडी ऑफ फुटबॉल। फीफा इज द वन जो यूएफए को, कॉनमेबॉल, कॉनकाकेफ, कोई भी बॉडीज है जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स का, उन सबका पप्पा जी, उनका दादाजी है फीफा। उनके हिसाब से वो बनाना चाहते हैं फीफा क्लब वर्ल्ड कप को सबसे बड़ा टूर्नामेंट, जो कि मेरे हिसाब से इट इज़ इम्पॉसिबल टू रीच एट दैट लेवल, जिस लेवल पर चैंपियंस लीग है। बट आई डोंट नो कि भाई वो उस लेवल पर पहुंच पाएंगे। बट वो टॉपिक नहीं है, टॉपिक है संडे का, रविवार का। हमने बहुत सारे युद्ध देखे हैं, वर्ल्ड वॉर 1 देखा है, वर्ल्ड वॉर 2 देखा है, हमने कुरुक्षेत्र का युद्ध देखा, महाभारत। बट इस युद्ध के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। ये युद्ध होने वाला है। इट इज गोइंग टू बी अ वॉर। इट इज गोइंग टू बी ब्लू वर्सेस ब्लू। इट इज गोइंग टू बी अ लंदन वॉर वर्सेस अ पेरिस वॉर। लंदन वर्सेस पेरिस का ये वॉर होने वाला है। और मैं इस बात को एक्सिजरेट नहीं कर रहा हूँ, मैं इस बात को बढ़ा नहीं रहा हूँ। बट ये आप देखोगे पिच पे कितनी भी गर्मी होगी, 45-50 डिग्री गर्मी भले हो, उस दिन खून की नदियाँ बह मस्ती कर रहा हूँ। एंजो मरेस्का वर्सेस लुइस एनरिके, a big gap between these two managers. लुइस एनरिके वेल एस्टेब्लिश्ड, फुल्ली एक्सपीरियंस्ड, 2 चैंपियंस लीग, 2 ट्रेबल जीत चुका है। और एंजो मरेस्का अभी असिस्टेंट कोच था पहले पेप गार्डियोला का, उसके बाद चेल्सी का जॉब लिया है और उसने पहले सीजन में अच्छा किया है। चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन दिलाई है, कॉन्फ्रेंस लीग जीती है बंदे ने, और अब वो क्लब वर्ल्ड कप के फाइनल में आ चुका है। और उसका इनाम उसको मिल रहा है ट्रांसफर विंडो में। उसकी जो साइनिंग्स है वो सब कंप्लीट हो रही है बाय चेल्सी बोर्ड। मेड्यूके इज आउट। नोनी मेड्यूके ने आर्सेनल के साथ ज्वाइन कर लिया, मतलब मुझे नहीं लगता वो स्क्वाड में होगा उस टाइम। बट क्या लाइनअप आप देखने वाले हो पीएसजी वर्सेस चेल्सी की मैच में? पीएसजी वर्सेस चेल्सी के अंदर आप क्या एक्सपेक्ट करते हो उस मैच के अंदर? मैं आपको फेवरेट भी बताऊंगा कि इस मैच को जीतेगा कौन एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो अगर आपको वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, आप पहले रहोगे दुनिया से, कि आपको पता चल जाएगा कि कौन जीतने वाला है वो मैच। क्योंकि मैं मेरे 6th सेंस का आज पूरा उसका उद्देश्य, फुटबॉल का उद्देश्य आपको बताने वाला हूँ, और उस मैच का इंपॉर्टेंस आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो लोग, आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं संडे को, नहीं संडे को नहीं, आज ही मिलेंगे, अभी ही बात करेंगे। चेल्सी वर्सेस पीएसजी, दोनों ही एक वेल एस्टेब्लिश्ड टीम आप कह सकते हो। पीएसजी ने चैंपियंस लीग जीता है, उन्होंने अभी हाल बेहाल किया है रियल मैड्रिड का। मैड्रिड को 4-0 की पिटाई के बाद मैड्रिड भेज दिया है पीएसजी ने। वहीं पे चेल्सी ने कंपेरेटिवली एक कह सकते हो कि वीक साइड पे थी वो, जहाँ पे उन्होंने 2 साउथ अमेरिकन टीम्स का सामना किया है और उनको अच्छी टीम्स का फेस करने का मौका नहीं मिला है। तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हो कि भाई चेल्सी पीएसजी का मतलब कि कुछ कर पाएगी? फिजिकलिटी के मामले में चेल्सी इज बेटर टीम देन पीएसजी मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको मिडफील्ड में कंपटीशन देखा कि एंजो फर्नांडेस है, मोइसेस काइसिडो है, कोल पाल्मर है, एनकुगु है, लियाम दिलाप है, पेड्रो नेटो है, जुआओ पेड्रो है, और डिफेंस में आपको चालो बावर वो सब दिखने वाले हैं, कॉल विलोर। तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये पीएसजी टीम आपको फिजिकलिटी के मामले में चेल्सी को बीट कर पाएगी? फिजिकलिटी तो एटलेटिको मैड्रिड के पास भी थी, फिजिकलिटी तो भाई रियल मैड्रिड के पास भी थी, उनके पास जूड बेलिंगम था मिडफील्ड में, फेडे वालवर्डे, दे हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फिजिकलिटी। तो भाई क्या गेम सिर्फ फिजिकलिटी का है? नो। बट सभी लोग पूरी तरह से निस्त नाबूद कर रहे हैं चेल्सी को। इस मैच से पहले ये प्रीव्यू मैं कर रहा हूँ, क्यों, किस लिए, मुझे क्या जरूरत है प्रीव्यू की? मैं चेल्सी फैन भी नहीं हूँ। बट चेल्सी फैंस को निस्त नाबूद कर रहे हैं पीएसजी के फैंस और पूरी दुनिया फुटबॉल फैन। चेल्सी को मैच शुरू होने से पहले ही हार मान ली उन्होंने, क्या हारा हुआ घोषित कर दिया कि भाई चेल्सी यू आर आउट। और क्लब वर्ल्ड कप की सेरेमनीज, प्री सेरेमनीज पीएसजी पेरिस में सब तैयार हो रही है कि भाई चेल्सी, वो चेल्सी
चेल्सी इज अ वेरी गुड टीम, चेल्सी इज अ वेरी गुड टीम। और मेरे हिसाब से चेल्सी आर इक्वल टू पीएसजी इन दिस मैचअप। मेरे हिसाब से ये होने वाला है। कल जब 12:30 बजे रात को जो दिन होगी अमेरिका के अंदर, धूप खिली होगी, जादू भी आएगा वहाँ पे। तो चेल्सी वर्सेस पीएसजी की ये जो कल मैचअप होगी, इट इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग मैच। ये मैच स्लो एंड स्टेडी होगी या फिर फास्ट पेस पे चलेगी, ये आप नक्की करोगे पहले 10 के 15 मिनट के अंदर। आई थिंक चेल्सी इज गोइंग टू हैंडल पीएसजी इस मैच के अंदर। किस हिसाब से? मैं पीएसजी की बात क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि मैं पीएसजी की बात सब लोग कर रहे हैं, पीएसजी की बात पूरी दुनिया कर रही है। मैं चेल्सी की बात करने यहाँ पे आया हूँ। आई एम हियर टू टॉक अबाउट चेल्सी फुटबॉल क्लब। जिस तरह से पूरी दुनिया पीएसजी को क्लब वर्ल्ड कप जीता चुकी है, आई नो कि भाई पीएसजी आर वेरी गुड इनफ टीम और उनके पास चांसेस है ज़्यादा जीतने के लिए। क्यों? कॉन्फिडेंस एट टॉप नॉच, एक्सपीरियंस्ड कोच, एक्सपीरियंस प्लेयर्स, फुल क्वालिटी प्लेयर्स, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स, वर्ल्ड क्लास कोचेस। और क्या चाहिए आपको? बट चेल्सी के पास क्या है? होप्स। चेल्सी के ऊपर प्रेशर नहीं होगा, प्रेशर पीएसजी के ऊपर होगा। क्यों? उनके फैंस बड़े अमाउंट में पीएसजी पेरिस से आएंगे और अगर भगवान ना कर रहे चेल्सी ने पहला गोल मार दिया तो पूरा का पूरा प्रेशर पीएसजी के ऊपर आ जाएगा। और मैं नहीं कह रहा हूँ कि पीएसजी कमबैक नहीं कर पाएगा, और मैं नहीं कह रहा हूँ कि चेल्सी 100% ये मैच जीतने वाली है। मैं ऐसे कहूँगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि फुटबॉल इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल। फुटबॉल इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल। अगर 3 गोल से आप जीत रहे हो, सेकंड हाफ पूरा बाकी है, तो मैं नहीं कहूँगा कि ये टीम जीतने वाली। क्यों? क्योंकि आपने एक हाफ में 3 गोल मारा है, सामने वाले 4 गोल मार सकते हैं। फुटबॉल इज़ अनप्रेडिक्टेबल। और वही सूत्र लेकर कल आप मैच देखने उतरोगे, या फिर टीवी में, फ़ोन में, टैबलेट में, जहाँ पे भी आप मैच देखो। मेरा ये बाहर से मैं रिव्यू कर रहा हूँ, अंदर में जा ही नहीं रहा हूँ। मैं टेक्टिकली बात ही नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि टेक्टिकली आपको पता है कि पीएसजी इज गोइंग टू स्क्वीज चेल्सी। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? चेल्सी पोजीशन रख पाएगी पीएसजी के सामने? अ वेरी लिटिल पोजीशन इज गोइंग टू बी टेकन बाय पीएसजी, सॉरी चेल्सी। अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ पोजीशन आप चेल्सी को देखोगे। मुझे लगता है 60% या फिर 55% आप देखोगे कि पीएसजी और 45% चेल्सी, या फिर 60% पीएसजी 40% चेल्सी। क्योंकि भाई 40-45 तो चेल्सी रख सकते हैं मेरे हिसाब से, नो डाउट अबाउट इट। बट मुझे इस बात से दिक्कत हो रही है कि भाई आपने चेल्सी को इस मैच से पहले हारा हुआ घोषित कर दिया है। वाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई गलती कर दी है चेल्सी ने, या फिर चेल्सी इज अ वेरी ड्रिल्ड टीम और वो अभी ट्रांजिशन में है। उन्होंने अपनी टीम को एस्टेब्लिश नहीं कर दिया है। हाँ, मिडफील्ड सॉर्टेड है, डिफेंस इज गोइंग गुड, कुकुरेया इज गुड। इट इज गोइंग टू बी वेरी टफ गेम फॉर बोथ द टीम्स। और मेरे हिसाब से बोल रहा हूँ, आपका हिसाब अलग हो सकता है, सामने वाले का हिसाब, 3 लोग हैं, तीनों का हिसाब अलग हो सकता है। एंड फुटबॉल इज अनप्रेडिक्टेबल, मैं बोल रहा हूँ। बट मेरे हिसाब से चेल्सी इज गोइंग टू विन द फीफा क्लब वर्ल्ड कप। मेरे हिसाब से चेल्सी आर गोइंग टू विन द फीफा क्लब वर्ल्ड कप, एंड आई कुड बी टोटली रॉन्ग। आई कुड बी, पहले मैं बहुत बार सही हुआ हूँ और 2-3 बार गलत भी हुआ हूँ। क्यों? क्योंकि फुटबॉल इज अनप्रेडिक्टेबल। मैंने इंटर मिलान वर्सेस बार्सिलोना की सेकंड लेग में बोला था बार्सिलोना जीत जाएगी, और 30 सेकंड जब मैच के बाकी थे तब जीत रही थी। बट अचरबी ने गोल मार दिया। क्यों? क्योंकि फुटबॉल इज अनप्रेडिक्टेबल। अगर वो गोल नहीं मारा होता तो मेरा प्रेडिक्शन ही हो जाता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।